हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी पीजीटी हिंदी की जो आप सभी की परीक्षा हुई है उसमें कट ऑफ क्या रह सकती है। क्योंकि बार बार आपके प्रश्न आ रहे थे, जब मैंने पोल डाला या फिर क्वेश्चन पेपर डाला तो आप सभी के बार बार प्रश्न आ रहे थे कि कट ऑफ क्या जा सकती है। तो मैम, कट ऑफ पे एक वीडियो बनाई जाए। तो आज का वीडियो इसी के लिए है कि कट ऑफ जो है लगभग क्या रहेगी। तो सबसे पहले हम जो मैंने पोल डाला था उस पर बात कर लेते हैं कि उसके हिसाब से क्या आया हुआ है ऑप्शन, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको पोल दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आप पोल देख सकते हैं कि सबसे अधिक वोटों की बात की जाए तो देखिए 36% लोगों ने 55 से 60 के बीच किया है। वहीं पे 24% लोगों ने 75 से 80 के बीच किया है और ये वोट करने वाले करीब 1000 लोग हैं। ठीक है, और उसके बाद जो चांस है वो 60 से 65 है और फिर 70 से 75 है और सबसे कम 65 से 70 है। ठीक है, ये कुछ पोल का आंकड़ा रहा है जो मैंने आप सभी को यहाँ दिखाया है। अब बात कर लेते हैं कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे गए थे, क्या था और क्या कट ऑफ जा सकती है। चलिए, तो इसमें 10 प्रश्न ऐसे पूछे गए थे जो कि हम कह सकते हैं कि मॉडरेट थे, यानी कि एवरेज थे, ना मुश्किल थे ना आसान थे। वहीं पे 15 प्रश्न अगर हम मान लें कि कठिन थे तो यहाँ पे कह सकते हैं कि टोटल 25 प्रश्न आप नहीं कर पाए। तो 80 में से अगर हम 25 की बात करें तो इतने प्रश्न जो हम कह सकते हैं कि आप सभी के लिए मुश्किल थे। ठीक है, बाकी प्रश्नों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 55% नंबर ऐसे थे जो आप इजीली कर पाए। यानी कि अगर मैं बच्चों का आंकड़ा दिखाऊं तो 50 प्रश्न तो सभी ने अटेम्प्ट किए हैं और सभी के सही है। तो यहाँ पर 50 प्रश्न, यहाँ पर मैं 80 प्रश्न में से बात कर रही हूँ, तो 80 में से 50 प्रश्न तो आप सभी के सही जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं जीके जीएस वाला पोर्शन ले लूँ, यानी जो आपका पेपर है 40 नंबर का, उसमें भी जो मोटा मोटी एवरेज पता चल रहा है तो 40 में से आप सभी के लगभग 15 सही जा रहे हैं। आंसर की आप सभी के पास है, तो ये चीज़ बताइएगा मुझे कमेंट करके कि क्या ये आंकड़ा सही है। जो मेरा अनुमान है मैं उसके हिसाब से बता रही हूँ। आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं ये बताइए। तो एवरेज क्या लिया है, हिंदी में आपके 80 में से 50 आ रहे हैं और जीके जीएस में जो है आपके 15 आ रहे हैं। ठीक है, इतना तो सबका आ ही रहा है। अब अगर मैं 50 और 15 को कैलकुलेट करूँ तो ये आपका 65 बन जाता है। यानी कि 65 नंबर तो हम लेके चल सकते हैं कि लगभग सभी के आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कट ऑफ 65 जा सकते हैं। तो देखिए, जो मिनिमम आप सभी के आ रहे हैं इतना तो कट ऑफ कभी नहीं जाएगा, कट ऑफ हमेशा इससे ऊपर जाएगा। तो इसके हिसाब से हम क्या कट ऑफ मान सकते हैं, तो यहाँ पर जो है मैं कट ऑफ दिखा देती हूँ। देखिए, जनरल की जो कट ऑफ जा सकती है वो 75 से 80 के बीच है, इससे कम बिल्कुल भी नहीं रहेगी। मिनिमम 75 और मैक्सिमम जो है आपकी 80 रहने वाली है, इससे कम नहीं जाएगी। यहाँ पे एक सुरक्षित की मैं बात करूँ और अगर यहाँ पे और ज़्यादा मैं ले लूँ तो 85 से ना ज़्यादा जाएगी और ना ही आपका 75 से कम जाएगा। तो एवरेज क्या है, 75 से 85 है। ठीक है, ना 75 से कम हो सकती है ना ही फिर 85 से ज़्यादा। तो एवरेज रहेगी वो इसी लेवल पे रहेगी, इससे ज़्यादा लोगों की कट ऑफ नहीं जाने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे जनरल का 75 से 80 रहेगा मेल का, वहीं पे फीमेल का 72 से 77 के बीच रहेगा, ओबीसी का 70 से 75 के बीच, वहीं पे फीमेल का 68 से 73 के बीच। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इनका 70 से 75 जाने वाला है मेल का, वहीं पे 68 से 73 जाएगा फीमेल का। ईबीसी की बात करें तो ये भी ईडब्ल्यूएस के फीमेल की तरह 68 से 72 जाएगा और मेल का, वहीं पे फीमेल की बात करें तो ये 65 से 70 के बीच रहने वाले हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं बीसी की, तो यहाँ पे इनका जाएगा 62 से 68 के बीच, वहीं पे फीमेल की बात करें तो 62 से 65 के बीच जाएगा। एससी की बात करें तो ये 55 से 60 के बीच, वहीं पे फीमेल की बात करते 45 से 55 के बीच जाएगा। एसटी 45 से 55 के बीच और फीमेल की बात करें तो ये 42 से 45 के बीच जाने वाला है। वहीं पे बीसीएल का भी 42 से 45 और फीमेल का 40 से 42 के बीच जो है ये आपका एवरेज रहेगा। तो ये जो है आपकी कट ऑफ जाने वाली है। तो अब एक बात बताइए, यहाँ काफ़ी सारे विद्यार्थी कहेंगे कि हम कितने नंबर वाले जो है इसमें खुद को सेफ समझें। तो देखिए, अगर आपके 80 नंबर है
तो आप बिल्कुल ही सेफ़ हैं। अब आराम से आगे की प्रक्रिया जो कि डॉक्यूमेंट आदि की होती है, आप उसको लगाना शुरू कर दें अगर आपके 80 बन रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जिसका 75 है वो भी उम्मीद कर सकते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि उनको उम्मीद नहीं है, तो यहाँ पे इनके भी होने के चांसेस हैं, क्योंकि कट ऑफ को लेके कई सारी जो है चीज़ें मैटर करती है। तो यहाँ पे 75 वाले के भी चांसेस हैं। लेकिन अगर बात की जाए कि 70 वाले क्या करेंगे, फिर भाई यहाँ पे जनरल की बात हो रही है, तो देखिए 70 वाले जो है यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वो बीच में लटके हुए हैं, कि अगर 70 से कट ऑफ गई तो उनका सिलेक्शन होगा, 70 से ऊपर गई तो उनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये हम कह सकते हैं ये बीच धार में लटके हुए हैं। तो क्योंकि इनका कुछ हम कह नहीं सकते कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो यहाँ पर जो कट ऑफ का एवरेज मैंने बताया वो रहेगा 80, जो बिल्कुल सेफ़ है। फिर 75 वालों को थोड़ी सी उम्मीद जग सकती है कि कम कट ऑफ रही तो हमारा हो जाएगा, लेकिन 70 वाले एक उम्मीद पे जो है कह सकते हैं। तो 75 से 80 के बीच जिनका आ रहा है वो खुद को सेफ समझ सकते हैं। इससे ऊपर है तो ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर 75 से 80 वालों का तो सिलेक्शन 100% है। 70 वालों के बीच थोड़ा सा डाउट है कि क्या होगा। तो ये कट ऑफ का एक क्राइटेरिया था जो मैंने आप सभी के सामने एक्सप्लेन किया है। तो अब आप सभी बताइए कि आपके कितने इस पे मार्क्स बन रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो जानकारी मिली है और जो चीज़ें पता चली है उसके हिसाब से तो यही कट ऑफ जानी है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। क्योंकि मैंने आप सभी को मार्क्स भी दिखा दिए हैं कि 50 तो सभी के आ ही रहे हैं, और उसके अलावा बात करें तो 15 भी आपके जीके जीएस में आ रहे हैं, तो कुल मिला के 65 तो आपके ऐसे ही मार्क्स आ जा रहे हैं। इसके अलावा हाई इससे ऊपर ही जाती है तो कट ऑफ इससे ज़्यादा ही जाएगी, तो आपकी यही जानी है। अब आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।